ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आज से आगाज हो गया है। हरियाली अमावस्या के दिन आज पाठ यात्रा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे पर्व की शुरुआत की गई है। मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने ग्राम बिलोरी से लाई गई ठुरलू घोटला लकड़ी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की गई। वहीं इस बार 75 दिनों का नहीं 77 दिनों तक बस्तर दशहरा पर्व को मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेड़ा उमरगा और 4 उमरगांव के कारीगरों के द्वारा ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे पर चलने वाले रथों का रथ निर्माण किया जाएगा। आज पाठ यात्रा की पूजा विधान में बस्तर सांसद मनीष कश्यप, टेम्पल कमेटी के पदाधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ मांझी चालकी की मौजूदगी में पाठ यात्रा पूजा संपन्न की गई। वहीं इस पाठ यात्रा विधान में लाई गई लकड़ी से विशालकाय रथ के औजार का निर्माण किया जाएगा और रथ बनाने के लिए एक बड़ा औजार को तैयार किया जाएगा। बता दें कि आज से हरियाली अमावस्या के दिन से शुरू हुई ऐतिहासिक बस्तर दशहरे की पहली रस्म अदा की गई है और आने वाले 77 दिनों में बस्तर दशहरे से जुड़ी कई रस्म आपको देखने को मिलेंगी। इस पर्व में सबसे खास बात, इस पर्व में मां आदिशक्ति की पूजा की जाती है। पर्व में विशालकाय रथ का निर्माण 2 विशेष गांव के कारीगरों के द्वारा किया जाता है, जिसमें मां दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ करके परिक्रमा कराया जाएगा और 19 अक्टूबर को माता की विदाई के साथ बस्तर दशहरा पर्व का समापन किया जाएगा। वहीं आज से शुरू हुए पाठ यात्रा रस्म में पहुंचे बस्तर सांसद कलेक्टर बस्तर ने पर्व में कोई कमी नहीं रहने की बात कही है और दूर दराज से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियों टेम्पल कमेटी की ओर से कराया जाएगा। जी विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का जो 75 दिनों तक चलता है, आज उसका प्रारंभ है और उस मुहूर्त के लिए बिलोरी जंगल से एक ठोस तना साल वृक्ष का एक लाया गया है, जिसे ठुरलू घोटला कहा जाता है। इसके पूजा विधान के साथ ही 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा, जो इस साल 2 दिन ज़्यादा होने के कारण 77 दिनों का ये पर्व होगा, इसकी शुरुआत हो जाएगी। और आज खाती पुजारी और सांसद महोदय जनप्रतिनिधि आज इस पर्व का आगाज कर रहे हैं और इसके साथ ही 75 दिनों तक का विश्व प्रसिद्ध दशहरा की शुरुआत हो गई है। इस लकड़ी से क्या बनाया जाएगा? इस लकड़ी से बस्तर दशहरा का जो विशालकाय रथ निर्माण होता है, इसको एक विशालकाय हथौड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो 4 आदमी इसे कंधे पे रख के किसी बड़ी सी वस्तु को ठोकने के लिए या ढकेलने के लिए किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से इसको कहना आसान होता है कि हथौड़े के रूप में, लेकिन बस्तर दशहरा रथ निर्माण के लिए एक विशालकाय हथौड़े की भी आवश्यकता होती है, जो इसी लकड़ी से निर्मित किया जाता है। आराध्य माई दंतेश्वरी की कृपा से, मावली माता के आशीर्वाद से जो बस्तर रियासत का हजारों साल का, जो सैकड़ों साल का जो ये दशहरा महापर्व का आज आगाज हुआ है। आज अमावस्या तिथि है। हरियाली के रूप में पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश में मनाया जाता है। हमारे बस्तर के लोग अमूस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और यह पहला पूजा भी विधान भी इसको माना जाता है। और आज जो पाठ यात्रा ठुरलू घोटला का पूजन हुआ है, हमारे जो परंपरागत हमारे जो रथ निर्माता परिवार के, हमारे बेड़ा जारूमर गांव के सभी बड़ाई परिवार के लोग और पुजारी गण और मेंबरिन और माजी यहाँ उपस्थित रहे, शहर के पूरे गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, क्योंकि यह जो दशहरा है विश्व प्रसिद्ध दशहरा है और 75 दिन का दशहरा माना जाता है, लेकिन इस वर्ष 77 दिन होगा। और इस दशहरा महापर्व उत्सव में पूरे विश्व के पर्यटक लोग भी आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और बस्तर के, हमारा जो बस्तर है केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल बस्तर रहा है। यहाँ के सभी समाजों का इस दशहरा उत्सव में भागीदारी रहा है और इस बार भी भागीदारी रहेगा। और हमारे दशहरा उत्सव से हमारी संस्कृति, परंपरा, हमारे कल्चर का जो पहचान है और जिससे हमारे भाईचारा एकता बना रहता है। इसीलिए मैं दंतेश्वरी माई को और आराध्य माई मावली माता को मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बस्तर को खुशहाली बने रहे, हमारे बस्तर में शांति स्थापित हो और बस्तर आगे विकास करे। बस्तर दशहरा का शुरुआत आज से हुआ है। हरियाली अमावस्या के त्यौहार पर अवसर पर आज पहला रस्म जो होता है पाठ यात्रा, आज शुरुआत हुआ है और बहुत अच्छे से सभी मांझी चालकी मेंबरिन लोगों के समक्षम और सभी जनप्रतिनिधि और माननीय सांसद जी के समक्षम आज एक रस्म का पहला रस्म जो है संपन्न हुआ है। और पूरे 77 दिन ये लगातार अलग अलग रस्मों में ये पूरा बस्तर दशहरा मनाया जाएगा।
आज के दिन से विधिवत तरीके से सभी रस्में शुरू भी हो जाएगी। मैं बस्तर अंचल के सभी रहवासियों को, निवासियों को बस्तर के शुरुआत के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ में बाहर से आने वाले हमारे सभी सैलानियों को भी एक आह्वान देना चाहूँगा कि बस्तर दशहरा में ज़रूर आए और यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के संस्कृति और यहाँ की जो रहन सहन को जाने अच्छे से और यहाँ के चीज़ों को बाहर ले जाए, इस आशा के साथ को आह्वान भी देता हूँ। और रही बात खर्च की, पिछले साल में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का खर्चा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और 1.40 के आसपास खर्चा बैठा था। इस बार भी लगभग उसी के आसपास हम लोग इसको देख रहे हैं।